यार एक बात तो बताओ, आपको फिश ऑयल और कोड लीवर ऑयल में फर्क पता है? आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आपके काम की आगे सर्दियां आ रही हैं, आपको इसके इस्तेमाल के बारे में पता होना चाहिए। तो मार्केट में आपको जो नजर आने वाले कोड लीवर ऑयल और फिश ऑयल होते हैं ना, शक्ल में भी एक जैसे, कैप्सूल में भी एक जैसे, सॉफ्ट जेल में नजर आ रहे होते हैं, लेकिन आपको इनके न्यूट्रिएंट्स में फर्क करने की जरूरत है। और ये आता कहां से है, इसमें फर्क करने की जरूरत है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। उससे भी पहले मैं आपको इस थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि कोड लीवर ऑयल कोई नया ऑयल नहीं है। स्कैंडिनेविया के जंगजू सर्दियों की सख्ती और बीमारियों से बचने के लिए ना कोड लीवर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी कोड लीवर ऑयल का इस्तेमाल दिमाग और जिल्द की हेल्थ के लिए इस्तेमाल होता रहा है। ग्रीनलैंड की फिश बेस्ड डाइट ने साइंटिस्ट को इस बात पे मजबूर किया कि वो ऑब्जर्व करें कि इन लोगों में दिल की बीमारियां बहुत कम है। तो एक मॉडर्न फेड नहीं है, बल्कि सदियों से पुराना चला आता हुआ हेल्थ सीक्रेट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आते हैं अब असल में इसके फर्क की तरफ। तो सुनो मेरी बात, जो फिश ऑयल है ना, ये एक ऐसी मछलियों से निकलता है जिनका नाम सैल्मन और मैक्रल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 होता है और खास तौर पे आपको चाहिए होता है EPA और DHA। अगर मैं आपको कोड लीवर ऑयल की बात बताऊं ना, कोड लीवर ऑयल एक मछली का नाम है जिसका नाम है कोड। उसके जिगर से यानी कि लीवर से लिया जाता है, इस वजह से इसे कोड लीवर ऑयल कहते हैं। इसमें विटामिन A, विटामिन D के साथ ओमेगा 3 होता है, लेकिन ओमेगा 3 इतना ज्यादा नहीं होता कि वो फिश ऑयल से मुकाबला कर सके। फिश ऑयल में ओमेगा 3 ज्यादा होता है, इसमें A और D की एडवांसमेंट होती है। तो अगर आप समझते हैं आपको सिर्फ ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ चाहिए और EPA और DHA की ज्यादा मिकदार चाहिए, तो आपको फिश ऑयल इस्तेमाल करना है बस। ठीक है, जो मैक्रल और सैल्मन से हासिल होता है। और अगर आप समझते हैं कि आपको EPA, DHA की रेगुलर डोज के साथ साथ आपको आई हेल्थ यानी कि आंखों की सेहत भी बेहतरीन चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट का काम चाहिए और आपको बोन की भी हेल्थ चाहिए, तो आपको कोड लीवर ऑयल का इस्तेमाल करना है। ओके, समझ लग रही होगी आपको। उम्मीद है कि आप कहां कहां पे इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बताता हूं कि आपको कहां पे ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखें, किसी भी चीज की ज्यादती ना हमेशा नुकसान देती है। आप पानी भी ज्यादा पी लेना, पानी हमारी बॉडी का एक नेचुरल जूस है ना, आप उसके भी एक गिलास की बजाय अगर आपकी तबीयत एक गिलास पीने की है पानी, तो आप उसके 5 गिलास पी लेंगे ना, वो भी नुकसान करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये भी है, ये एज सच नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इसकी रेगुलर डोज को छोड़ के इसकी ज्यादा डोज लेंगे तो ये आपकी बॉडी में फायदा देगा, तो गलत है। ज्यादा डोज किसी भी चीज की नहीं लेनी चाहिए। पानी की मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। तो इस तरह इसकी रेगुलर डोज लेने से ये आपकी बॉडी के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप इसकी खुराक को बढ़ा देते हैं, बढ़ाने से क्या होगा, ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। और ऐसे लोग जिनको मछली से एलर्जी है, ब्लड थिनर की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, प्रेगनेंसी है फीमेल में, ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, जिनको विटामिन A की उनकी बॉडी में पहले ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, विटामिन D जिनकी बॉडी में ऑलरेडी ज्यादा है, वो थोड़े बहुत इनमें से अवॉइड करें। बाकी जनरल हेल्थ के लिए आपके लिए बिल्कुल सपोर्टिव है। चाहे आप आंखों के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, बोन की हेल्थ के लिए इस्तेमाल करें, ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, किसी भी तरह आप इससे बॉडी से फायदा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक